तो जैसा कि आप सब जानते हो, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा बूम पर है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स में, और वो लोग जो अपने अर्ली 20s में या फिर 30s में भी हैं, सब लोग अपना कोई ना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्यों ना हम लोगों के बारे में पढ़ें, बिकॉज मेरा भी कोई अपना बिजनेस नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं है, जस्ट पुटिंग आउट सम कंटेंट। तो क्यों ना हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़े जो ऑलरेडी इसके एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। कहते हैं ना, आपको किसी भी फील्ड के बारे में अगर सीखना है तो उनके एक्सपर्ट्स से सीखो। तो आप लोग भी अगर ऐसे लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो जरूर हेल्प कर सकता है। हो सकता है उनके एक्सपीरियंस जो उनके साथ कभी हुआ हो वो आपके साथ भी हो जाए, तो आपको पता होगा इस पर्सन ने ये मिस्टेक करी थी। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स के बारे में सबने सुना होगा कि उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद 10-12 साल बाद जाके वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ उनके लिए। तो इसीलिए आपको भी हो सकता है लगता हो कि यार आज मेरी कंपनी से मेरे को निकाल दिया, मेरी कंपनी बंद हो गई, बट क्या पता वो आपके लिए भी जाके आगे बहुत हेल्पफुल हो। तो इन सबके एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं एक सीड होते हैं जो आगे जाके आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स की, महान एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अपने अर्ली 20s में हो, तो मोस्ट रिकमेंडेड है। बट कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और चाहता है इंस्पिरेशन और एक्सपर्ट से सीखना, तो आप बायोग्राफीज पढ़िए। बहुत सस्ता मीडियम है, बहुत इफेक्टिव मीडियम है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बायोग्राफी जो मेरे हाथ में है वो है फिल नाइट। फिल नाइट कौन है? फिल नाइट है नाइकी के फाउंडर। उन्होंने नाइकी कंपनी स्टार्ट करी थी। और एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने ज्यादातर स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, और वो दोनों ड्रॉप आउट थे। मार्क जकरबर्ग भी ड्रॉप आउट है। तो हम सबको लगता है कि यार ड्रॉप आउट होना पड़ता है, देन वी विल कैन रन अ बिजनेस। बट ये पर्सन फिल नाइट, ये इन्होंने MBA कर रखा है, ठीक है। जो इतना माँ बेटा MBA कर लो, आप MBA कर रखा है, इनके पास प्रॉपर डिग्रीज हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा अपने अराउंड 24 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24। तो मैंने अभी ये अप्रोक्स मैंने पेज मोड़ रखा था, यहाँ तक पढ़ लिया, तो चलिए आप देख सकते हो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, अभी बची है। बट मजा बड़ा आ रहा है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अपना बायोग्राफी स्टोरी वाइज होती है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। कहानियां पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। पहली है ये वाली, जो बाकी बायोग्राफीज हैं वो एट प्रेजेंट मेरे पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सॉरी, वो बच गई, बट मैं उसकी फोटोज यहाँ लगा दूंगा साइड में। अच्छा, जो दूसरी बायोग्राफी है उसको लिखा है एशली बेंस ने, और वो है इलॉन मस्क की, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इलॉन मस्क की कहानी बताती है कि कैसे बच्चा जिसकी चाइल्डहुड इतना डार्क था, उसका परेशानी थी, वो इतना बड़ा बिलियनियर कैसे बन गया। इसमें स्टार्टिंग की मैंने पढ़ी है, तो उसमें बताते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है जिसमें इलॉन मस्क कहते हैं यू थिंक आई एम इनसेन, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। तो बहुत मजेदार स्टोरी है, मतलब स्टार्टिंग में हुक हो जाओगे यार और पढ़ते चले जाओगे। तो इलॉन मस्क की तो मोस्ट रिकमेंडेड है। और अगली है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मेरे लिए थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि मैंने वो 2 बार पढ़ी है। और सबसे पहली उसकी जो मैंने कंप्लीट करी थी पूरी, जिससे मेरे को बुक पढ़ने की अच्छी खासी हैबिट पढ़ने लग गई। तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी थोड़ी मोटी, अराउंड इतनी होगी, अराउंड 500 पेजेस तक की कुछ होगी वो। और वो कहानी को वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। वॉल्टर आइजैक्सन बहुत कमाल के राइटर है। उन्होंने खासकर वॉल्टर आइजैक्सन बायोग्राफी लिखते हैं। उन्होंने एक उनकी बायोग्राफी लिखी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की भी बायोग्राफी लिखी है। तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, और ये बात है जब वो अराउंड डेथ बेड पे थे अपने। बहुत कमाल की बुक है, उनकी सारी जर्नी को कवर करती है, कहाँ से एक बच्चा जो मतलब बस बचपन में गैजेट से खेलता था, देन वो एक स्पिरिचुअल गाइड बहुत ज़्यादा चला, उसके बाद अपने 20s में उसने कंपनी स्टार्ट करी, वो कंपनी से निकाल दिया गया, फिर दोबारा उसने अपनी कंपनी में वापस आया एंड आईफोन, आईपैड, ये सब चीज़ों को लॉन्च करा, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए एप्पल ने। तो अगर आप इनोवेशन या फिर कह सकते हो रिवॉल्यूशन के बारे में सीखना चाहते हो, स्पेशली चेंजिंग द वर्ल्ड, जो आजकल बहुत बड़ा बज़वर्ड बन चुका है अपने बिजनेस के थ्रू, तो आप स्टीव जॉब्स को सुन सकते हो, ठीक है, इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। जो चौथी है वो है द एवरीथिंग स्टोर। द एवरीथिंग स्टोर, द वन एंड ओनली जेफ बेजोस की बायोग्राफी है। इसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। बताया थे ब्रैड ने लिखी है, शायद उनका नाम ब्रैड स्टोन है ऑथर का। सो द एवरीथिंग स्टोर बायोग्राफी जो है वो कमाल की है, क्योंकि उसमें स्टोरी है एक पर्सन की जिसने ई-कॉमर्स को जो ट्रेंड अपने 30s में कंपनी स्टार्ट करी। सो देखो, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ज्यादातर लोग हम समझते हैं ड्रॉप आउट्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम अर्ली 20s में थे, अर्ली 30s में थे। जेफ बेजोस ने 30 साल की उम्र में अमेजोन स्टार्ट करी थी, और उसके बाद वो उनकी सक्सेस बनी सबसे पहले।
तो अगर आप अर्ली 30s में होंगे भी, आप या तो अपनी 20s के लास्ट में 27, 28, 29 अप्रॉक्स, या फिर अगर आप 30 में हो, अपनी 30s में हो, 31, 32 कितने भी, तो जेफ बेजोस की पढ़ो, आप उनसे रिलेट कर पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि ओके इन्होंने बिल गेट्स तो 19 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी, मार्क ज़करबर्ग ने 19 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने पूरी रिसेंट एजुकेशन करने के बाद 24 साल की उम्र में नाइकी को स्टार्ट करा था। ठीक है, कुछ लोगों ने जल्दी करा, कुछ लोगों ने लेट करा। अगर आप अपनी एज ग्रुप के लोगों की कंटेंट बुक्स पढ़ोगे तो उससे रिलेट कर पाओगे, यार ये तो मेरे जैसा ही है, इसने भी MBA करा है, अच्छा इसने 10 साल जॉब करी है, बहुत मजा आएगा। एक है अली बाबा की बायोग्राफी, मतलब जैक मा की, तो उसमें बता रही थी कैसे चाइना में अभी वहाँ पे ना गूगल अलाउड है, ना फेसबुक अलाउड है, ये सब चीज़ें, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट नीड देखी, उसको पूरा कर वो सबसे बड़ी वहाँ की कंपनी बन गई अली बाबा। उसके अलावा एक तो बायोग्राफी जो मेरे को अभी भी ध्यान है इंडिया की, अगर मैं बताऊँ तो दिमाग में एक आती है, वो है फ्लिपकार्ट की है $1 बिलियन स्टार्टअप। उसमें पूरी फ्लिपकार्ट की स्टोरी है, सचिन बंसल और बीडी बंसल, 2 IIT ग्रेजुएट्स ने मिलकर कमाल की कंपनी खड़ी कर दी। तो ये कुछ बायोग्राफीज थी जो मैंने आपको बताई। आपको कौन सी अच्छी लगी मैं बता देता हूँ। स्पेशली देखो, अगर आप कॉलेज में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं खुद जो पढ़ चुका हूँ, जैसे मैं ये वाली पढ़ रहा हूँ, इलॉन मस्क की मेरे पास है, और स्टीव जॉब्स की मैं पढ़ चुका हूँ, ये 3 तो स्पेशली रिकमेंडेड है। बट अगर आप अर्ली 20s में हो अपने, या 30s में हो, तो जेफ बेजोस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड बस बाकी तो सब कोई सी भी पढ़ो जो आपको मन करे। तो ये कुछ बायोग्राफी थी जो मैंने इस वीडियो में बताई। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ये बताओ कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।